हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी चैप्टर 6 का पार्ट 4 देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। मंदिरों से रिलेटेड जानकारी होती है इसमें आपको, और सभी मंदिर जो भी नागर शैली, द्रविड़ शैली में बने हुए उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत, सभी जगह के मंदिरों के विषय में डिटेल में जानकारी दी गई है। तो ये आप ज़रूर पढ़ें और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप ध्यान से वीडियो को सुन लेते हैं तो भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। और जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे सभी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं अपना ये पार्ट भी, और इसमें आज हम कुछ और भी महत्वपूर्ण मंदिरों के विषय में जानेंगे। अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही ऊपर आई बटन में भी लिंक दिया जाता है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले पार्ट 3 में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, यानी कि बादामी में जो ये मंदिर है, तो इसके विषय में हमने पार्ट 3 में यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। अनेक शैलियों का यहाँ संकरण और समावेशन चालुक्यकालीन भवनों की विशेषता थी। तो चालुक्य मंदिरों का एक सर्वोत्तम उदाहरण है पटडक्कल में स्थित विरूपाक्ष मंदिर। जो पटडक्कल में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, यह चालुक्य कालीन भवनों की यानी कि चालुक्य मंदिरों का ही उदाहरण है। पूछा जा सकता है कि पटडक्कल में कौन सा मंदिर स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर है। तो या फिर विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ये पटडक्कल में स्थित है, और यह चालुक्य मंदिरों का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। यह मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में निर्मित हुआ हो। मतलब यह जो विरूपाक्ष मंदिर है, यह किसके द्वारा बनवाया गया? विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में उसकी पटरानी लोका महादेवी के द्वारा। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें। आप साथ ही एक नोटबुक और पेन लेके बैठा करें, तो जहाँ पर भी जो इम्पॉर्टेंट हम बता देते हैं उसको आप नोट करते चलेंगे, तो आपको ये एक नोट्स तैयार हो जाएगी, जो कि शायद आप अपने से उतना नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर हम बताते चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लिया करें। हाँ, तो हम बता रहे थे कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ये पटडक्कल में स्थित है, और यह चालुक्य मंदिरों का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। इसको किसने बनवाया था? विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ये बनवाया गया। और किसने बनवाया? पटरानी लोका महादेवी द्वारा ये बनवाया गया 733 से 44 ईस्वी में। तो आगे बढ़े। यह मंदिर प्रारंभिक द्रविड़ परंपरा का एक सर्वोत्तम उदाहरण है, यानी यह मंदिर द्रविड़ शैली का बना हुआ एक उदाहरण है। और यहाँ स्थित एक अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल और है पापनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। तो पापनाथ मंदिर जो है, यह कहाँ स्थित है? ये भी पटडक्कल में है। और यह किस देवता को समर्पित है? तो यह भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर द्रविड़ शैली के पूर्व काल का श्रेष्ठतम उदाहरण है। अन्य पूर्वी चालुक्य मंदिरों की परंपरा के विपरीत बादामी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाकूट मंदिर है, तथा आलमपुर स्थित स्वर्ग ब्रह्म मंदिर में राजस्थान एवं ओडिशा की उत्तरी शैली की झलक देखने को मिलती है। इसी तरह ऐहोल यानी कि कर्नाटक का दुर्गा मंदिर, इसकी पूर्व गज पृष्ठाकार बौद्ध चैत्यों के समान शैली में निर्मित है। यह मंदिर बाद की शैली के निर्मित बरामदे से घिरा हुआ है, जिसका शिखर जो है वो नागर शैली में निर्मित है। अंत में ऐहोल के लाडखान मंदिर का जिक्र भी है, तो उसको भी देखते हैं। इसके निर्माण में पहाड़ी क्षेत्रों के लकड़ी के छत वाले मंदिरों से है, जिनके बारे में ऊपर बताया जा चुका है कि पहाड़ी क्षेत्र के जो मंदिर थे वो लकड़ी के छत वाले मंदिर होते हैं। दोनों के बीच अंतर केवल इतना है कि यह मंदिर पत्थर का बना है, लकड़ी का नहीं बना है। और वो मंदिर जो पहाड़ी क्षेत्र के हमने ऊपर बताए, वो लकड़ी के बने भी होते थे। लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है, इस मंदिर का जो छत है वो तो लकड़ी के छत बने हुए हैं, लेकिन मंदिर जो बना है वो लकड़ी का नहीं है, वो पत्थर का बना हुआ है। कौन सा मंदिर? लाडखान मंदिर। आगे बढ़ें, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है विरूपाक्ष मंदिर का है, जो कि पटडक्कल में है, और हमने अभी इसी के विषय में बताया। तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक और मंदिर है, ये दुर्गा मंदिर है ऐहोल में निर्मित, इसको भी आप देख सकते हैं।
और बहुत अच्छे से यहाँ पर सभी मंदिरों की इमेज भी आपको देखने को मिल जाती है, जिससे आप देख सकते हैं मंदिर कैसे निर्मित किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। चोलों और पांड्यों की शक्ति के अवसान के साथ कर्नाटक के होयसलों ने दक्षिण भारत में प्रमुखता प्राप्त कर ली और वे वास्तुकला के महत्वपूर्ण संरक्षक बन गए। उनकी सत्ता का केंद्र कहाँ था? उनकी सत्ता का केंद्र मैसूर था। दक्षिणी दक्कन में लगभग 100 मंदिरों के अवशेष मिले हैं। दक्षिणी दक्कन में लगभग 100 मंदिरों के अवशेष मिले हैं, किंतु उनमें से 3 सबसे अधिक उल्लेखनीय हैं, अर्थात बेल्लूर, हलेबीड और सोमनाथपुरम के मंदिर। संभवतः इन मंदिरों की सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे अत्यंत जटिल बनाए गए हैं, जबकि पहले वाले मंदिर सीधे वर्गाकार होते थे, लेकिन इनमें अनेक आगे बढ़े हुए कोण होते हैं, जिनसे इन मंदिरों की योजना तारे जैसी दिखाई देने लगती है। और यहाँ पर एक मंदिर है, सोमनाथपुरम का मंदिर है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। कितना भव्य मंदिर है और बहुत ही आकर्षक है। तो इसी तरह से सोमनाथपुरम का ये मंदिर देख लिए और आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें। इसलिए इस योजना को तारकी योजना कहा जाता है, क्योंकि ये मंदिर सिलखड़ी यानी घिया पत्थर से बना हुआ है। कौन से मंदिर की बात की गई है, एक बार यहाँ पर फिर से देख लीजिए। चोलों और पांड्यों की शक्ति के अवसान के साथ कर्नाटक के होयसलों ने दक्षिण भारत में प्रमुखता प्राप्त कर ली और वे वास्तुकला के महत्वपूर्ण संरक्षक बन गए। और उनकी सत्ता का केंद्र कहाँ था? मैसूर था। दक्षिण दक्कन में लगभग 100 मंदिरों के अवशेष मिले हैं, लेकिन उनमें से 3 सबसे अधिक उल्लेखनीय हैं। उन 3 में जो नाम है, एक बेल्लूर, हलेबीड और सोमनाथपुरम का मंदिर। तो ये तीनों मंदिरों के विषय में इसमें हम पढ़ेंगे। तो सोमनाथपुरम का मंदिर भी है इसी में, बेल्लूर, हलेबीड और सोमनाथपुरम का मंदिर। ये 3 मंदिर सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय यानी कि फेमस हैं। इन मंदिरों की सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि ये अत्यंत जटिल हैं, जबकि पहले वाले मंदिर सीधे वर्गाकार होते थे, लेकिन इनमें अनेक आगे बढ़े हुए कोण होते हैं, जैसा कि अभी नीचे मैंने मंदिर दिखाया था, जिनसे इन मंदिरों की योजना तारे जैसी दिखाई देने लगती है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार सोमनाथपुरम का मंदिर फिर से। यहाँ पर आप देखिए, ये सोमनाथपुरम का मंदिर है ना, बहुत ही भव्य मंदिर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस योजना को क्या कहते हैं? तारकी योजना कहते हैं, क्योंकि ये मंदिर सिलखड़ी घिया पत्थर से बने हैं। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए कि सोमनाथपुरम का मंदिर जो है ये सिलखड़ी घिया पत्थर से बना है, इसलिए कलाकार अपनी मूर्तियों को बारीकी से उकेर सकते थे। इस बारीकी की यानी कि विशेष रूप से उन देवी देवताओं के आभूषणों के अंकन में देखा जा सकता है जो उन मंदिरों पर सजे हुए हैं। अब हम कर्नाटक के हलेबीड मंदिर यानी कि हलेबीड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर की बात करेंगे। तो कर्नाटक में हलेबीड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर होयसल नरेश द्वारा 1150 ईस्वी में गहरे रंग के परतदार पत्थर शिष्ट से बनाया गया था। कर्नाटक में हलेबीड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? होयसल नरेश के द्वारा बनवाया गया। 1150 ईस्वी में गहरे रंग के परतदार पत्थर यानी शिष्ट से बनाया गया। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मंदिरों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो, पीजीटी, केवीएस में भी देखने को मिलता है, एनवीएस में, यूपी एलटी ग्रेड में भी आ जाता है मंदिरों से रिलेटेड क्वेश्चन। और उत्तराखंड के जो एलटीआर के एग्ज़ाम होंगे वहाँ भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप पूरा ध्यान से सुनिए और जहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट बताते चलते हैं उसको आप उसी समय नोट कर लिया करें, जिससे आपको ये बाद में पढ़ने में मदद करेगा। तो कर्नाटक में हलेबीड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? होयसल नरेश के द्वारा 1150 ईस्वी में बनवाया गया। और किस पत्थर से? गहरे रंग के परतदार पत्थर शिष्ट से बनाया गया था। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ें। होयसल मंदिर को संकर या वेसर शैली के मंदिर कहा जाता है। होयसल मंदिर जो है ये संकर या वेसर शैली का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि उनकी शैली जो है द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों को लेकर बीच की शैली है। तो द्रविड़ और नागर शैली जहाँ पर दोनों शैली की विशेषताएं देखने को मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? वेसर शैली।
ठीक है। तो यह जो मंदिर है वेसर शैली का मंदिर कहा जाता है और ये मंदिर अन्य मध्यकालीन मंदिरों से तुलना करने पर अपनी मौलिकी तारकी भू योजना और अत्यंत अलंकारिक उत्कीर्णों के कारण आसानी से जाने पहचाने जा सकते हैं। तो कर्नाटक में जो हलेबीड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर है, इसे होयसल नरेश द्वारा बनवाया गया 1150 ईस्वी में और गहरे रंग के परतदार पत्थर से ये मंदिर बनाया गया था। होयसल मंदिर को संकर या वेसर शैली के मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर में द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों के मंदिर की विशेषता देखने को मिलती है। यानी कि दोनों शैली से लेकर बीच की शैली यहाँ पर है। तो ये मंदिर वेसर शैली का कहा जाता है और ये अन्य मध्यकालीन मंदिरों से तुलना करने पर अपने मौलिक तारकी भू योजना और अत्यंत अलंकारिक उत्कीर्णों के कारण आसानी से जाने पहचाने जा सकते हैं। तो समझ लिया होगा आपने कि जो कर्नाटक में हलेबीड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर है, इसे किसने बनवाया था? होयसल नरेश ने बनवाया था 1150 ईस्वी में। गहरे रंग के परतदार पत्थर यानी शिस्ट से बनाया गया था। होयसल मंदिर को संकर या वेसर शैली का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों से लेकर बीच की शैली दिखाई देती है और यह मंदिर अन्य जो मध्यकालीन मंदिर हैं उनसे तुलना करने पर विशेष रूप से अपनी अलंकारिक उत्कीर्णनों के कारण और भू योजना के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। और साथ में ही बता दें कि हलेबीड का मंदिर जो है ये नटराज के रूप में शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? नटराज के रूप में शिव को समर्पित है हलेबीड का मंदिर। यह एक दोहरा भवन है जिसे मंडप के लिए बड़ा कक्ष है, जहां नृत्य तथा संगीत का कार्यक्रम सुविधापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। प्रत्येक भवन से पहले यहाँ पर एक नंदी मंडप भी बना हुआ है। इस मंदिर और उसके निकटवर्ती बेलूर मंदिर का गुंबद काफ़ी पहले गिर चुका है। तो यहाँ पर बेलूर मंदिर की भी बात कर दी गई है कि इस मंदिर का और जो बेलूर मंदिर इसके निकट स्थित है उसका जो गुंबद है वो पहले ही गिर चुका है। मंदिर पहले कैसा दिखता होगा इसका अनुमान वहाँ के द्वारा वहाँ अनुमान जो कैसे लगाते हैं, द्वारों के दोनों ओर स्थित छोटे छोटे प्रतिरूपों से लगाया जा सकता है। तो यह मंदिर पहले कैसे दिखाई देता था, वहाँ द्वारों पर जो छोटे छोटे स्थित प्रतिरूप हैं उनको देखकर ही अनुमान लगाया जाता है कि यह पहले कैसे बना रहा होगा। केंद्रीय वर्गाकार योजना से जो कोणीय प्रक्षेप आगे निकले हुए हैं वे तारे जैसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं और उन पर पशुओं तथा देवी देवताओं की अनेक आकृतियां उकेरी हुई हैं। इन आकृतियों का उत्कीर्णन अत्यंत जटिल एवं बारीक है। उदाहरण के लिए इसमें सबसे नीचे के चित्र वल्लरी में महावतों के साथ सैकड़ों हाथियों का जुलूस दिखाया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आती है कि महावतों के साथ सैकड़ों हाथियों का जुलूस, ठीक है, कहाँ किस मंदिर में दिखाया गया है, किस मंदिर में? चित्र वल्लरी में दिखाया गया है। तो ये जो है आपका वेलूर मंदिर में है। यहाँ पर ऊपर देखिए दिया गया है कि हलेबीड का मंदिर नटराज के रूप में शिव को समर्पित है। यह एक दोहरा भवन है जिसे मंडप के लिए एक बड़ा कक्ष है, जहाँ पर क्या होता है, नृत्य एवं संगीत का कार्यक्रम होता है और यहाँ पर प्रत्येक भवन से पहले एक नंदी मंडप भी बना है। इस मंदिर और उसके निकटवर्ती बेलूर मंदिर का गुंबद काफ़ी पहले से गिर चुका है और यह मंदिर पहले कैसे दिखाई देता होगा इसका अनुमान द्वारों के दोनों ओर स्थित छोटे छोटे प्रतिरूपों से लगाया जा सकता है। केंद्रीय वर्गाकार योजना से कोणीय प्रक्षेप जो आगे निकले हुए हैं वे तारे जैसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं और ये मंदिर यानी कि तारे जैसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं और उन पर पशुओं तथा देवी देवताओं की अनेक आकृतियाँ उकेरी हुई हैं। इन आकृतियों का उत्कीर्णन अत्यंत जटिल एवं बारीक है और उदाहरण के लिए इसमें सबसे नीचे की चित्रवल्लरी में महावतों के साथ सैकड़ों हाथियों का जुलूस दिखाया गया है। तो हलेबीड और वेलूर के मंदिरों की बात यहाँ पर की गई है। इन हाथियों में से कोई भी दो हाथी एक जैसी मुद्रा में नहीं है। ऊपर यहाँ पर चित्र भी दिया हुआ है।
नटराज का जो रूप है यहाँ पर हलेबीड मंदिर में शिव नटराज के रूप में ये समर्पित है भगवान शिव को। हलेबीड का जो मंदिर है यह भगवान शिव के नटराज रूप को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो भगवान शिव की नटराज रूप की यहाँ पर प्रतिमा भी बनी हुई है, मूर्ति। ठीक है, तो आगे बढ़े। सन 1336 में स्थापित विजयनगर ने इटली के निकोलो डी कांटी, पुर्तगाल के डोमिंगो पेइस, फर्नाओ न्यूमिश तथा दुआर्ते बारबोसा और अफगान शब्द अल रज्जाक जैसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आकर्षित किया, जिन्होंने इस नगर का विस्तृत विवरण दिया है। इसके अलावा अनेक संस्कृत तथा तेलुगु कृतियों में भी इस राज्य की गुंजायमान साहित्यिक परंपरा का उल्लेख मिलता है। वास्तुकला की दृष्टि से विजयनगर में सदियों पुरानी द्रविड़ वास्तुशैलियों और पड़ोसी सल्तनतों द्वारा प्रस्तुत इस्लामिक प्रभावों का संश्लिष्ट रूप मिलता है। इनकी मूर्ति कला जो मूल रूप से चोल आदर्शों से निकली थी और जब उन्हीं आदर्शों की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थी, उसमें भी विदेशियों की उपस्थिति की झलक दिखाई देती है। उनके 15वीं शताब्दी के अंतिम दशकों और 16वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों के बीच संकलनवादी यानी मिश्रित भग्नावशेषों में जो उस समय का इतिहास सुरक्षित है, उससे पता चलता है कि विजयनगर का वह युग धन धान्य संपन्नता एवं संस्कृति के सम्मिश्रण का समय था। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। बौद्ध और जैन वास्तुकला की प्रगति कैसी थी उसके विषय में हम देखते हैं कि बौद्ध और जैन वास्तुकला के अंतर्गत जो आ जाते हैं मंदिर, उनके विषय में पढ़ेंगे। अब तक यद्यपि हमने 5वीं से 14वीं शताब्दियों के दौरान हिंदू वास्तुकला में हुई प्रगति एवं परिवर्तनों पर ही ध्यान केंद्रित किया था, पर अब हम आगे और भी यह ध्यान देने योग्य यहाँ पर बात है कि इस काल में बौद्ध और जैन वास्तुकला भी हिंदू वास्तुकला से पीछे नहीं रही। तो अभी तक हमने हिंदू वास्तुकला के विषय में पढ़ा और अब हम आगे बौद्ध और जैन वास्तुकला को देखेंगे। तो यहाँ बताया गया है कि बौद्ध और जैन वास्तुकला जो है यह हिंदू वास्तुकला से पीछे नहीं रही, बल्कि कदम से कदम मिलाकर साथ साथ प्रगति करती रही। जैसे कि एलोरा स्थलों में बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक साथ साथ पाए जाते हैं। एलोरा में बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक साथ साथ पाए जाते हैं। जैसे कि बादामी, खजुराहो, कन्नौज आदि में किन्हीं दो धर्मों के अवशेष एक दूसरे के आसपास पाए जाते हैं। जब 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया तो बिहार और बंगाल का पूर्वी क्षेत्र, जिसे ऐतिहासिक रूप से मगध कहा जाता था, एक साथ जुड़कर एक हो गया और पश्चिम में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य उभर आए। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि जब 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया तो बिहार और बंगाल का पूर्वी क्षेत्र, जिसे कि ऐतिहासिक रूप से मगध कहा जाता है, एक साथ जुड़कर एक हो गए और पश्चिम में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य उभर आए। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों ने इस पूर्वी क्षेत्र में शक्ति प्राप्त कर ली। द्वितीय पाल शासक कौन था? द्वितीय पाल शासक धर्मपाल, जो कि अत्यंत शक्तिशाली बन गया और उसने शक्तिशाली राजपूत प्रतिहारों को परास्त कर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। धर्मपाल ने अपने सुदृढ़ साम्राज्य को गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में कृषि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सहारे समृद्ध बना लिया। बोध गया निश्चित रूप से एक अत्यंत प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। इस तीर्थ स्थल की पूजा तभी से की जाती रही है जब सिद्धार्थ को ज्ञान यानी बुद्धत्व प्राप्त हो गया था और वे गौतम बुद्ध बन गए। यहाँ के बोध वृक्ष का तो महत्व ही है, क्योंकि सिद्धार्थ ने इसी छाया में बुद्धत्व प्राप्त किया था। लेकिन बोध गया का महाबोधि मंदिर उस समय ईंटों से बनाए जाने वाले महत्वपूर्ण भवनों की याद दिलाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाबोधि यानी बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक था। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलो दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित हैं
विपाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी, लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है, न तो इसे पूरी तरह द्रविड़ और न ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह सकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिरों की तरह बिना मोड़े सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो यहाँ पे बौद्ध मंदिरों की बात की गई है, तो इसमें भी देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय कई बार पूछा भी गया है, तो बहुत अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके लिए एनसीईआरटी की बुक जो होती है बेस्ट होती है, उसमें हमें बिल्कुल रियल एकदम पिक्चर देखने को मिलती है और बिल्कुल रियल जैसा लगता है। तो यहाँ आप देखिए नालंदा विश्वविद्यालय किस तरह से उसका निर्माण हुआ है, ईंटों से निर्मित है। और अब हम बौद्ध और जैन की वास्तुकला पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये नालंदा विश्वविद्यालय आप देख सकते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे महाबोधि मंदिर, बोधगया का जो मंदिर है महाबोधि मंदिर बिहार का। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट लाइनें हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि बादामी एलोरा जो है, यह एलोरा जो है बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक यहाँ पर साथ साथ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप यही जानिए, एलोरा के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे चैनल पर। एलोरा, अजंता, सित्तनवासल, इन सभी गुफाओं के विषय में भी डिटेल में बताया गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं इम्पोर्टेंट लाइनें कि एलोरा जैसे स्थलों में भी बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक साथ साथ पाए जाते हैं, जैसे कि बादामी, खजुराहो, कन्नौज आदि में किन्हीं दो धर्मों के अवशेष एक दूसरे के आसपास पाए जाते हैं। 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, तो उसके बाद बिहार और बंगाल का पूर्वी क्षेत्र, जिसको कि ऐतिहासिक रूप से मगध कहा जाता था, ये जुड़कर एक साथ हो गए और यहाँ पर पश्चिम में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य उभर आए। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों ने इस पूर्वी क्षेत्र में शक्ति प्राप्त की, जिसके द्वितीय पाल शासक जो धर्मपाल थे ये अत्यंत शक्तिशाली बन गया और उसने शक्तिशाली राजपूत प्रतिहारों को परास्त कर अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया। धर्मपाल ने अपने सुदृढ़ साम्राज्य को गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में कृषि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सहारे समृद्ध बना लिया। बोधगया निश्चित रूप से एक अत्यंत प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। इस तीर्थ स्थल की पूजा कब से की जाती है? जब सिद्धार्थ को ज्ञान यानी बुद्धत्व प्राप्त हो गया और वे गौतम बुद्ध बन गए, तभी से बोधगया की यानी बौद्ध स्थल के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ पर बोध वृक्ष को महत्व दिया जाता है क्योंकि सिद्धार्थ ने इसी की छाया में बुद्धत्व प्राप्त किया था। लेकिन बोधगया का महाबोधि मंदिर उस समय ईंटों से बनाए जाने वाला महत्वपूर्ण भवनों की याद दिलाता है। यानी कि महाबोधि जो मंदिर है ये उस समय का ईंटों से बना हुआ मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है कि बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता कौन था? सम्राट अशोक। महाबोधि यानी कि महाबोधि जो मंदिर है, यहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना उसका निर्माता कौन है? सम्राट अशोक। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं वे पाल राजाओं के शासनकाल में यानी कि 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। तो यहाँ पर यही इम्पोर्टेंट लाइन थी। और यह मंदिर जो है यानी कि महाबोधि जो मंदिर है यह पूरी तरह से द्रविड़ और न ही पूरी तरह से द्रविड़ शैली में बना है, न ही पूरी तरह से नागर शैली का मंदिर है। यहाँ पर नागर मंदिरों की तरह सकरापन भी दिखाई देता है और द्रविड़ मंदिरों की तरह यहाँ पर जो बिना मोड़ के सीधे ऊपर की ओर यह उठा हुआ भी है। यानी कि दोनों शैलियों की विशेषता देखने को मिलती है। नालंदा का मठी विश्वविद्यालय एक महाविहार है जो अभी हमने ऊपर दिखाया आपको। यह महाविहार है क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। आज तक इस प्राचीन शिक्षा केंद्र का एक छोटा हिस्सा ही खोजा गया है क्योंकि इसका अधिकांश भाग समकालीन सभ्यता के नीचे दबा हुआ है।
इसलिए यहाँ खुदाई आगे करना लगभग असंभव है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री भेनसांग के अभिलेखों पर आधारित है। इनमें कहा गया है कि एक मठ की नींव कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात के प्रमाण और साक्ष्य भी मिलते हैं। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं कि बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय हैं, तो यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदायों कौन कौन से, थेरवाद, महायान और वज्रयान, ये बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय हैं। थेरवाद, महायान और वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पर पढ़ाए जाते थे और उत्तर चीन, तिब्बत और मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में भी श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा और इसके आसपास स्थित बोधगया तथा कुर्कीहार आदि क्षेत्रों में आते थे। तो शिक्षा प्राप्त करने कहाँ आते थे? नालंदा और आसपास के स्थित महाबोध यानी कि बोधगया तथा कुर्कीहार में। भिक्षु और तीर्थयात्री वापस अपने देश जाते समय अपने साथ छोटी छोटी प्रतिमाएं और सचित्र पांडुलिपियां ले जाते थे। इस प्रकार नालंदा जैसे बौद्ध मठ कला उत्पादन के विशाल केंद्र बन गए, जिनका प्रभाव एशिया के अन्य सभी बौद्ध धर्मावलंबी देशों की कलाओं पर पर्याप्त मात्रा में पड़ा था। बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय हैं, थेरवाद, महायान और वज्रयान। तो यहाँ पर इनके सिद्धांत पढ़ाए जाते थे इस जो नालंदा विश्वविद्यालय है। और उत्तर चीन, तिब्बत और मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में भी श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देशों से यहाँ पर बौद्ध भिक्षु आते थे और बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करते थे। इसके लिए वो नालंदा और इसके आसपास स्थित जो बोधगया तथा कुर्कीहार केंद्र है यहाँ पर आते थे बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने। कौन आते थे? बौद्ध भिक्षु आते थे। भिक्षु और तीर्थयात्री जब वापस अपने देश जाने लगते थे तो यहाँ से वे छोटी छोटी प्रतिमाएं और सचित्र पांडुलिपियां ले जाते थे। इस प्रकार नालंदा जो है बौद्ध मठ कला उत्पादन विशाल केंद्र बन गया। नालंदा की गचकारी, पत्थर तथा कांस्य मूर्ति बनाने की कला सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला से विकसित हुई। कहाँ से विकसित हुई? नालंदा की गचकारी, पत्थर तथा कांस्य मूर्ति बनाने की कला सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला से विकसित हुई और उसी पर पूरी तरह निर्भर रही। 9वीं शताब्दी तक आते आते सारनाथ की गुप्त शैली और बिहार की स्थानीय परंपरा तथा मध्य भारत की परंपरा के संगम से एक नई शैली का यहाँ आविर्भाव हुआ, जिसे मूर्तिकला की नालंदा शैली कहा जा सकता है। इस नई शैली में मुखाकृतिक विशेषताएं, अंग प्रत्यंग, हाव भाव, वस्त्रों एवं आभूषणों का पहनावा आदि सब अलग किस्म के थे। नालंदा की कला अपनी कारीगरी के उच्च स्तर के लिए सदा ही जानी मानी जाती है। इसकी अनेक विशेषताएं हैं, जैसे प्रतिमाओं को सोच समझकर अत्यंत व्यवस्थित रूप में गढ़ा गया, उनमें कहीं भीड़ भाड़ नहीं दिखाई देती। प्रतिमाएं आमतौर पर उभार में समतल सपाट नहीं है, लेकिन त्रिआयामी रूपों में बनाई गई हैं। प्रतिमाओं के पीछे की पट्टियां विस्तृत होती हैं, अलंकार सुकोमल एवं बारीक होते हैं। नालंदा की कांस्य मूर्तियों का काल जो है 7वीं और 8वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक का है। नालंदा की जो कांस्य मूर्तियां हैं इनका काल जो है 7वीं और 8वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक का है। इनकी संख्या पूर्वी भारत के अन्य स्थलों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं की संख्या से अधिक है और ये पाल राजाओं के शासनकाल में बनी धातु की प्रतिमाओं का काफ़ी बड़ा भाग है। तो यहाँ पर आप नालंदा के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश होती है कि आपको कितनी अच्छी तरह से हम समझा पाएँ और आप उस चीज़ को आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर आप देखिए, ये नालंदा की खुदाई जो की गई है वो उसी का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। आगे अब हम और पढ़ेंगे। पत्थर की मूर्तियों की तरह ये कांस्य प्रतिमाएं भी प्रारंभ में सारनाथ और मथुरा की गुप्त परंपराओं पर अत्यधिक निर्भर थी। नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ से ही महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती थी, जैसे कि खड़े बुद्ध, बोधिसत्व जैसे कि मंजूश्री कुमार, कमलासनस्थ, अवलोकितेश्वर और नागार्जुन।
इन सभी का प्रतिरूपण करती थी। 11वीं ता 12वीं शताब्दी के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभर आया, तब इन मूर्तियों में वज्रयान संप्रदाय के देवी देवताओं जैसे वज्र शारदा, सरस्वती का ही एक रूप है, खसर्पण, अवलोकितेश्वर आदि का बोलबाला हो गया। बुद्ध की मुकुटधारी प्रतिमाओं का प्रतिरूपण 12वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ और यह एक रोचक तथ्य है कि अनेक ब्राह्मणिक प्रतिमाएं जो सारनाथ शैली के अनुरूप नहीं थी वे भी नालंदा में मिली और उनमें से अनेक प्रतिमाएं स्थल के आसपास स्थित गांवों के छोटे छोटे मंदिरों में आज भी पूजी जाती हैं। तो यहाँ पर एक यानी कि आपने नालंदा के विषय में डिटेल में देखा। अब हम आगे देखते हैं। आगे और भी है, छत्तीसगढ़ की जो वास्तुकला है उसको देखेंगे। छत्तीसगढ़ में स्थित छत्तीसगढ़ में सीरपुर नामक स्थान पर आरंभिक प्राचीन ओडिसी शैली में निर्मित 550 से 800 ईस्वी का स्थल था। यानी कि छत्तीसगढ़ में एक सीरपुर जो कि आरंभिक प्राचीन ओडिसी शैली में निर्मित ओडिसी शैली का ही एक स्थल था और यह 550 से 800 ईस्वी का था, जहाँ हिंदू तथा बौद्ध दोनों प्रकार के देवालय थे। यहाँ पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं के मूर्ति शास्त्रीय और शैलीगत तत्व अनेक रूपों में नालंदा की प्रतिमाओं के जैसे ही हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में जो सीरपुर स्थित एक स्थल है वो प्रारंभिक प्राचीन स्थल है जो कि ओडिसी शैली का स्थल है और यह 550 से 800 ईस्वी का है और यहाँ पर हिंदू और बौद्ध दोनों प्रकार के देवालय थे और यहाँ पर पाई जाने वाली जो बौद्ध प्रतिमाएं हैं उनमें मूर्ति शास्त्री और शैलीगत तत्व जो दिखाई देते हैं वो नालंदा की प्रतिमाओं के जैसे ही हैं। कालांतर में ओडिशा में अन्य बड़े बड़े बौद्ध मठ विकसित हो गए। ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नगिरी के मठ उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर उड़ीसा में जो भी बौद्ध मठ विकसित हुए हैं उनमें ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नगिरी मठ जो हैं ये अत्यधिक फेमस हैं। अब तमिलनाडु के विषय में देखेंगे। नागपट्टिनम तमिलनाडु का ही स्थल है। नागपट्टिनम का पट्टन नगर भी चोल काल तक बौद्ध धर्म और कला का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। तो अभी इस समय हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ बौद्ध कला के केंद्र बने। तो अब हम तमिलनाडु में आ गए हैं। तमिलनाडु जहाँ पर नागपट्टिनम भी चोल काल तथा बौद्ध धर्म और कला का एक प्रमुख केंद्र रहा। इसका एक कारण यह भी है कि यह पट्टिनम श्रीलंका के साथ व्यापार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जहाँ आज भी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मानुयायी रहते हैं। चोल शैली की कांस्य और पत्थर की प्रतिमाएं नागपट्टिनम में पाई गईं। चोल शैली की जो कांस्य और पत्थर की प्रतिमाएं हैं वो कहाँ पाई गई? नागपट्टिनम में पाई गई। अब जैन मंदिर के विषय में देखते हैं। जैनियों ने भी हिंदुओं की तरह अपने बड़े बड़े मंदिर बनवाए और अनेक मंदिर और तीर्थ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर समस्त भारत में स्थान स्थान पर पाए जाते हैं। जो आरंभिक बौद्ध पूजा स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हैं। दक्कन में वास्तुकला की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल एलोरा और ऐहोल में देखे जा सकते हैं और मध्य भारत में देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी और ग्वालियर में जैन मंदिरों के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि दक्कन की कला जो वास्तुकला ऊपर पढ़ी अभी हमने, तो वहाँ पर भी वास्तुकला की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल एलोरा और ऐहोल में देखे जा सकते हैं और मध्य भारत में देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी और ग्वालियर में जैन मंदिरों के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण पाए जाते हैं। कर्नाटक में जैन मंदिरों की समृद्ध धरोहर सुरक्षित है। कर्नाटक में जैन मंदिरों की समृद्ध धरोहर सुरक्षित है, जिनमें गोमटेश्वर में भगवान बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति। भगवान बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति कहाँ है? गोमतेश्वर में है और ये विशेष उल्लेखनीय है। श्रवणबेलगोला स्थित यह विशाल प्रतिमा 18 मीटर यानी 57 फुट ऊंची है और विश्व भर में एक पत्थर से बने बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। पूरे विश्व भर की बात की गई है कि विश्व भर में एक पत्थर से बनी बिना किसी सहारे की खड़ी सबसे लंबी मूर्ति कहाँ है? तो ये श्रवणबेलगोला में स्थित है और यह विशाल प्रतिमा की जो
ऊंचाई है ये 57 फुट है और 18 मीटर, अगर मीटर में देखें तो 18 मीटर, फुट में देखें तो 57 फुट ये ऊंची है। इसे मैसूर के गंगराजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडराय द्वारा बनवाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें मैं लाइन करती चल रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं ये प्रतिमा जो है बाहुबली गोमतेश्वर कर्नाटक, जिसकी बात अभी हमने की, 18 मीटर की है ये मूर्ति। तो आप देखिए यहाँ पर ये बाहुबली गोमतेश्वर कर्नाटक में स्थित है। ये प्रतिमा 18 मीटर की है और ये पूरे विश्व भर में एक ऐसी प्रतिमा है जो बिना किसी सहारे के खड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रतिमा है बाहुबली गोमतेश्वर कर्नाटक में स्थित है और बिना किसी सहारे के ये 18 मीटर है लंबी, और अगर लंबाई इसकी बात करें तो 18 मीटर है, अगर फुट में बात करें तो ये 58 फुट है। सत्तावन फुट, सॉरी, अगर फुट में बात करते हैं तो 57 फुट ऊंची है और अगर मीटर में देखें तो 18 मीटर। पूरे विश्व भर में श्रवणबेलगोला में स्थित है ये प्रतिमा और यह एक ही पत्थर से बनी है, यानी कि एक पत्थर से बनाई गई बिना किसी सहारे की खड़ी सबसे लंबी मूर्ति कहाँ है, तो श्रवणबेलगोला में स्थित है। इसे किसने बनवाया? मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री थे चामुंडराय, उन्हीं के द्वारा ये बनवाई गई थी। आगे बढ़ते हैं अब हम राजस्थान में। ये टॉपिक थोड़ा सा, ये चैप्टर बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भारत में फैले हुए जो भी मंदिर स्थापत्य यानी पूरा मंदिर से रिलेटेड है, वास्तुकला से रिलेटेड है, तो सभी को बताया गया है सभी के विषय में, तो सबको हम पढ़ाते हुए चलेंगे और कहीं से भी मैंने कुछ नहीं छोड़ा है इस चैप्टर का, तो ये कई पार्ट में हो जाएगा। तो आज आगे बढ़ते हैं। अब हम राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर है जो कि विमल शाह के द्वारा बनवाया गया। इनका बाहरी हिस्सा बहुत सादा है जबकि भीतरी भाग बढ़िया संगमरमर तथा भारी मूर्तिकलात्मक साज सज्जा से अलंकृत है। विमल शाह के द्वारा बनवाया गया माउंट आबू पर स्थित एक जैन मंदिर है राजस्थान में और इसका बाहरी हिस्सा सादा है जबकि भीतरी भाग बढ़िया संगमरमर तथा भारी मूर्तिकलात्मक साज सज्जा से अलंकृत है, जहाँ गहरी कटाई बेलबूटों जैसी प्रतीत होती है। मंदिर की प्रसिद्धि का कारण यह है कि इसकी भीतरी छत पर बेजोड़ नमूने बने हुए हैं और इसकी गुंबद जो है यानी गुंबद वाली छतों के साथ साथ सुंदर आकृतियाँ भी बनी हैं। तो ये है राजस्थान में माउंट आबू में स्थित जैन मंदिर जो कि विमल शाह के द्वारा बनवाया गया और इसके भीतरी भाग पर बढ़िया संगमरमर तथा भारी मूर्तिकलात्मक साज सज्जा से अलंकृत है ये, और बाहरी हिस्सा इसका सादा है लेकिन यहाँ पर गहरी कटाई बेलबूटों जैसी प्रतीत होती है। मंदिर की प्रसिद्धि का कारण यह है कि इसकी हर भीतरी छत पर बेजोड़ नमूने बने हुए हैं और इसकी गुंबद वाली छतों के साथ साथ सुंदर आकृतियाँ बनी हैं। काठियावाड़ गुजरात में पालीताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है जहां एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं। तो इस अध्याय में हमने ईसा की 5वीं से 6ठी शताब्दी तक के मूर्तिकला और वास्तुकला के अवशेषों के बारे में पढ़ा जो भिन्न भिन्न किस्म के पत्थर, मिट्टी और कांस्य से बनाए गए थे। निस्संदेह चांदी और सोने जैसे अन्य माध्यमों से भी प्रतिमाएं बनाई गई होंगी लेकिन उन्हें पिघलाकर और कामों में ले लिया गया होगा। अनेक मूर्तियां लकड़ी और हाथी दांत से भी बनाई गई होंगी लेकिन वे भी अपनी भंगुरता के कारण नष्ट हो गई होंगी। प्रतिमाओं को अक्सर रंगा भी जाता होगा मगर उनके रंग भी जलवायु भी तत्वों की मार के कारण सैकड़ों सालों तक अक्षुण्ण नहीं रह सकते। इस काल में चित्रकला की भी समृद्ध परंपरा रही थी मगर उस समय के बचे हुए कुछ ही उदाहरण कुछ धार्मिक भवनों में भित्तियों के रूप में बचे हैं। देश में कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई हैं जिनके बारे में हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कांस्य मूर्तियों। तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा कांस्य मूर्तियों का होगा।
तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब मध्यकालीन भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विषय में जानते हैं। मध्यकालीन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित प्रमुख कला शैलियों एवं कुछ प्रसिद्ध स्मारकों का भी यहाँ वर्णन किया गया है। और तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट लाइनें नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है बुक में, तो जहाँ से इम्पॉर्टेंट है वहाँ हम हो। यहाँ पर आपको कुछ इमेज दिखा देते हैं। ये देखिए आप, जैन मूर्ति माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू में स्थित जैन मूर्ति है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं बाहुबली गोमतेश्वर कर्नाटक की प्रतिमा हमने दिखाई दी थी आपको। अब हम और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर है दिलवाड़ा मंदिर, जो कि माउंट आबू में है। आप सभी जानते हैं इसके विषय में। और एक वीडियो हमने दिया है उत्तर प्रदेश के मंदिरों का, वो भी आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख मंदिर हैं और इसके साथ साथ और भी प्रमुख मंदिर, कौन से मंदिर कहाँ पर स्थित, मतलब उसका भी वीडियो है अलग से, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आप उसे भी देखें। चैनल पर मंदिरों से रिलेटेड और भी वीडियो हैं जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं और मंदिरों के विषय में डिटेल में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी की जो बुक है, इसका ये चैप्टर पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर सभी मंदिरों के विषय में जो भी फेमस मंदिर है सबका बताया गया है। तो हमने इसीलिए इसको लिया और आपसे शेयर किया। तो यहाँ आप सामने देख सकते हैं दिलवाड़ा का मंदिर, जो कि माउंट आबू में स्थित है। और यह कितना फेमस है और कितना ही भव्य है, आप देख ही सकते हैं पिक्चर में भी, ये इमेज में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू में स्थित है। आगे बढ़े। अब हम आगे यहाँ पर देखेंगे महाबलीपुरम। ये इमेज छोटा हो जाता है तो यहाँ पर समझ नहीं आता, अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। और ये पीडीएफ चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ पहले भी दिए जा चुके हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो ये भी पीडीएफ जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर डाल देंगे, वहाँ से आप इसे लेकर पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए महाबलीपुरम का इमेज दिया हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं और थोड़ा सा जो भी पार्ट है, या फिर आज यहीं पर हम इस वीडियो को रोक रहे हैं महाबलीपुरम तक। इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि एनसीईआरटी बुक पढ़ना आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको इस तरह से वीडियो अच्छा लगता है तो हम इसी तरह से आपके साथ और भी बुक शेयर करेंगे। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर हम अपनी मेहनत क्यों करें, इतना इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और आप समझ सकते हैं किसी भी वीडियो को बनाने में, फिर उसे अपलोड करने में बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तभी हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आएंगे और भी बुक आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और एक बात और ज़रूरी है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे ज़्यादा लोग जुड़ें और हमारा ये जो शिवानी आर्ट क्लासेज परिवार है, ये और अधिक संख्या में लोग यहाँ पर जुड़ पाएँ और ये परिवार बड़ा हो। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम निःशुल्क, बिना किसी फीस के, अपनी जो भी हमारा समय है इसको हम आपके लिए यूज करते हैं। और कोशिश यही है कि जो भी आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो आर्ट की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं और भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। मेरा पूरा उद्देश्य यही है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।